जय हिंद, जय भारत। सैनिक न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। मैं अशोक फौजी। जैसा कि आपने देखा है कि अभी 2022 से जब से अग्निवीर आई है तब से देश के अंदर संसद से लेकर सड़क तक अग्निवीर का विरोध हो रहा है और सेना के पूर्व जनरल, एयरफोर्स के, नेवी के सब युवा जवान, पूर्व सैनिक और उनके संगठन जो है इसके विरोध में हैं कि इसका या तो रोल बैक किया जाए या फिर इसके अंदर कुछ बदलाव किए जाए। और आइए अब हम बात करते हैं पूर्व सैनिक अशोक कुमार चौहान से। ये जो आंदोलन है ORP का, उसमें भी कार्यरत थे, संघर्षरत हमारे साथी थे। और अब इनसे हम बातचीत करते हैं कि संसद में उस दिन मोदी जी ने भी बोला था कि हम रिफॉर्म कर रहे हैं मिलिट्री को, तो उसके ऊपर बातचीत करेंगे और अग्निवीर के मुद्दे पे भी बात करेंगे। कई तरह की बातचीत है, तो अभी बात करते हैं। अशोक सर नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद सर। सर आप ये बताइए, पूर्ण मिलिट्री रिफॉर्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूर्ण बोला मैंने, पूर्ण। जी। समय के हिसाब से बिल्कुल बदलाव बहुत ज़रूरी है। जैसे पूरे दुनिया में बदलाव हो रहा है तो हमारी सेना को भी रिफॉर्म होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, आधुनिकीकरण बहुत ज़रूरी है समय के हिसाब से। लेकिन आधुनिकीकरण का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे सिस्टम को ही एक साथ तोड़ दें, ब्रेक डाउन कर दें पूरे सिस्टम को। ऐसा नहीं है। आप किस तरह से उसका रिफॉर्म कर रहे हैं वो आपको देखना होगा। आप पूरे सिस्टम को एक तरफ से ख़त्म कर देंगे एक साथ ही पूरा पूरे को, तो ये इसके लिए तो ये देश का जो है ना भारी नुकसान हो सकता है। कभी सेना को बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि सेना जो है हमारा राष्ट्र का अंतिम सुरक्षा घेरा है। अगर उसमें कहीं भी थोड़ी खामी रहेगी तो राष्ट्र के लिए बहुत नुकसान हो सकता है। ये कोई गेम नहीं है कि इस बार हम जीत जाएंगे तो अगली बार हार गए तो जीत जाएंगे, दोबारा जीत लेंगे। ये युद्ध वाली स्थिति है। हम एक बार जब जीतेंगे, हार गए तो हार गए, वो पता नहीं कितने सालों तक हमारे ऊपर ये काला टीका लगा रहेगा। आपने कहा कि सोच समझ के काम करना है। इस पर नहीं, काम करना है, काम तो सरकार करेगी। हम सिर्फ इस पर बातचीत करेंगे, आप अपने विचार रखेंगे कि रिफॉर्म की बात हुई है तो रिफॉर्म जो है सरहद से लेके संसद तक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? खाली बिल्कुल होना चाहिए, संसद तक होना चाहिए। अगर सेना में रिफॉर्म हो रहा है तो हर एक जगह, हर विभाग में रिफॉर्म होना चाहिए। संसद का रिफॉर्म ऐसा होना चाहिए कि जो राजनीतिक दल, चुनाव नेता जो कर रहे हैं तमाम भ्रष्टाचार, करप्शन, उस पर सख्त से सख्त कानून आने चाहिए। इनको सजाएं होनी चाहिए, आजन्म कारावास तक में जाना चाहिए, इनसे वसूली होनी चाहिए पूरा, और चुनाव लड़ने के लिए बैन हो जाना चाहिए, आजन्म बैन तक होना चाहिए। इस टाइप के कानून आएंगे, अपने आप ठीक हो जाएगा। अब सेना में रिफॉर्म है, आप किस तरह की रिफॉर्म करेंगे? अग्निवीर को ले आए हैं, चलो एक रिफॉर्म हो गया। आप यंग जनरेशन को लाए हैं, तो यंग जनरेशन लाए तो उनके लिए सुनिश्चित व्यवस्था करो कि भाई उसको शहीद का दर्जा दो। शहीद हुआ, शहीद तो है, क्या आप वर्दी को दो पार्ट में बांटेंगे? एक ही वर्दी एक ही जगह में एक झंडा की तरह एक कसम खाते हैं, और जब तक वो वहाँ पे है वो मरा तो राष्ट्र के लिए मरा ना। उस समय तो उसको पता नहीं कि वो 25% में रहेगा या 75% में बाहर जाएगा। वो तो परमानेंट में मरा ना उस समय, तो उसको आप शहीद का दर्जा दीजिए। बाकी आप जो उसका रोज़गार है वो एक बार बात हो चुकी है इस पर कि आप परमानेंट रोज़गार वैकेंसी दे दीजिए। दिक्कत क्या है आपको इसमें? अब आते रिफॉर्म पे, आप रिफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, मैन पावर को आप घटा रहे हैं। केवल आप पेंशन बजट या तनख्वाह बजट कम करके क्या आप डिफेंस से ही सब कुछ कर सकते हैं? अगर आपने शेर को पाला है ना, तो शेर को दाना, पानी, खाना सब देना पड़ेगा, तभी शेर सुरक्षा कर सकता है आपकी। नहीं तो शेर भी कमज़ोर हो जाएगा, सुरक्षा नहीं कर पाएगा आपकी। जिसको डर है शेर का, वो डर खत्म हो जाएगा, भय खत्म हो जाएगा। और दूसरा मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, इधर तो आप मैन पावर को घटा रहे हैं केवल रिफॉर्म के नाम पे, आधुनिकीकरण के नाम पे। लेकिन आज से कुछ साल पहले जो आपको कांग्रेस के टाइम पे हुआ था कि आपको तत्काल एक कोर की ज़रूरत है जो ईस्टर्न में, जिसमें एक आर्मर डिवीजन में चाहिए, वो कहाँ है? कम से कम 60,000 की नफरी बढ़नी थी, बीच में भर्तियाँ भी पेंडिंग हो गई, और आप ये रिफॉर्म में घटाए जा रहे हो। नहीं, आप कोर की बात कर रहे हो, तो कोर की बात कर रहे हैं, ये तो ऑलरेडी रिफॉर्म करके जो है ना सेना की स्ट्रेंथ को कम कर रही है सरकार, तो उस कोर को मतलब तो फिर कैसे बनाएगी? अरे तो वो चाहिए ना, वो तो बढ़ाना पड़ेगा ना। छोटे छोटे राष्ट्र बढ़ा रहे हैं, आप इधर में जो है CPO जो केंद्रीय पुलिस बल है उसकी 50 बटालियन बढ़ाते चले जा रहे हैं। एक ग्रुप में ITBP, CIF, CIFB है, सब सारे में बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये सेना के साथ आप इसे छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो? क्यों? ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं, इसलिए ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में कोई बोलने वाला नहीं। एक सेकेंड, इसके लिए मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार जो ठहराता हूँ ना, सबसे बड़ा दोषी ये जो आर्मी कमांडर हैं, चीफ, ये सेनापति, मुख्य सेनापति हो, सेनापति बैठे हुए, ये हैं दोषी। कभी ये ड्यूटी के दौरान बोलते नहीं है। बाहर आके अभी नरवणे साहब भी बोल रहे हैं, अभी हमारे करमजी साहब ने भी बोला है, ड्यूटी के दौरान आपने क्यों नहीं बोला ये बात? जब आप पोस्ट पे आपने क्यों नहीं बोला? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, वहीं नई सरकार सुन रही, नहीं मान रही, आप रिजाइन करके बाहर आते, पूरा देश सम्मान करता, आपको सैनिक सम्मान करते, लेकिन आप वहाँ नहीं बोलते हो, बाहर आके बोलते हैं। ये कोर कमांडर से लेकर ये पूरे जिम्मेवार है इस काम के लिए, चाहे जब से शुरू हुआ है 2017 से और अभी तक के, चाहे वो रिटायर हो गए या सेवारत हैं, सारे जिम्मेवार है। अगर राष्ट्र में कुछ भी होता है, इस टाइप की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ हुआ
या सेना को कभी ऐसा काला मुंह देखना पड़ा, कोई ऐसा काला समय आया सेना के इतिहास में लिखा गया, तो ये सारे जिम्मेदार होंगे उस इतिहास में। उसमें क्यों नहीं बोलते लोग? बिल्कुल सर, उसमें बोलना चाहिए। क्या आज तक किसी जनरल ने या किसी अधिकारी ने सेना में रहते हुए क्या ऐसा कभी बोला है? आज तक इन्होंने नहीं बोला। जिम्मेदार कौन है? जवानों के मौलिक अधिकार सीज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में आप हैं, आपके सारे अधिकार खुले हुए हैं। आपने कभी OROP के ऊपर नहीं बोला, विधवा पेंशन के ऊपर नहीं बोला। अगर ये नेता विपक्ष राहुल गांधी और हल्ला मचाते हैं, बोलते हैं, तो ये सारे कांग्रेस ने किया हुआ है। विधवाओं की पेंशन क्यों काटी इन्होंने? मेडिकल पेंशन बराबर क्यों नहीं की? जवानों अफसर की बराबर जो सबको होना चाहिए, सबका हाथ पर बराबर कटता है, क्यों डिफरेंस डाली? सारे करतूतें कांग्रेस की हैं। और विपक्ष में जो भी सरकार रही, जो सपोर्ट करने वाले दल बैठे हुए हैं, उनको सोचना चाहिए, उनके नेताओं को, कि आखिरकार तुम बोल रहे हो, तुम्हारा खुद का इसमें रूल है। सर आपको मैं याद दिलाता हूँ, शायद छठे पे कमीशन की बात है, शायद जनरल जोशी साहब थे, उन्होंने पे कमीशन को ठुकराया था कि मेरे जवान की पेमेंट इतनी होनी चाहिए कि 1 तोला सोना के बराबर जो है हो, तो उन्होंने जो है वो वापस किया था, लेकिन फिर वो हो नहीं पाया था, न तो बीच का इन्होंने कुछ लेके जो है ना वो कमीशन दिया था। नहीं, तुम थोड़ा गलत हो, मैं करेक्ट कर देता हूँ जी। जनरल जोशी साहब ने 5th पे कमीशन में ये बोला था। अच्छा, सॉरी। ठीक है, रजौरी में 25 डिप के ओपन स्टूडियो में उन्होंने एक जो सैनिक सम्मेलन में बोला था ये बात कि मैं चाहता हूँ कि पे इतनी होनी चाहिए मेरे जवान की कि वो कभी उसका दिल करता, खुश हो गया, अपनी बीवी को कभी 1 तोला गिफ्ट करना चाहे सोना, तो एक बार सोना वो दे सके। इतनी जवान की बेसिक होनी चाहिए कि 1 महीने बेसिक से खरीद सके। ये इच्छा जाहिर की थी उन्होंने। यस, बिल्कुल बोला था। लेकिन मैं फिर एक चीज़ और बड़ा कड़वा सत्य बोलता हूँ, इस बोलने के बाद ही जोशी साहब इस दुनिया से चले गए। और उसमें जो भी हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन वो चले गए इसके बाद। नेचुरल डेथ थी उनकी? वो तो पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ। पोस्टमार्टम होता तो पता चलता नेचुरल डेथ थी या कैसे डेथ हुई। बोल दिया BBIP का, नहीं होता नहीं हुआ। तो सोचना चाहिए आने वाले लोगों को, सोचना कि कैसे आप काम कर रहे हो। क्या इससे पहले हमारा 71 में जो वार हुआ था, क्या हमारे सेनापति ऐसे ही बोलते थे? ये सरकार ऐसे ट्रीट करती थी? 5वें लाइन में जाके बैठा दिया उनको। अभी किसी ने क्वेश्चन उठाया था, लेकिन वो जिसने क्वेश्चन उठाया वो पूर्ण रूप से इससे अनभिज्ञ था कि ये बहुत पहले हो चुका था। ये 96 के आसपास, उससे पहले हो चुका थी। 5वीं लाइन में बैठाना, 6ठी लाइन में बैठाना, ये करना आज थोड़ी ये लोगों को पता नहीं है। इस पर भी ध्यान देना है ना। आप कैसे सम्मान गिरा रहे हो? आप बाकी के लिए सब कुछ है, आप कह रहे हो आपके पास बजट है, कम है, खर्चा कम, आपको लग रहा कम करना है, तो आप या NFU देना बंद करो। जो 50,000 करोड़ NFU बांट रहे हो, चाहे वो IAS IPS दूसरे हैं, चाहे सेना के जनरल हैं, या आपने जस्टिस को दे रहे हो, ये जस्टिस क्या हो रहा है? बैठे बैठे कितना देर काम करते हैं? 5 दिन का काम कर दिया आपने। 11 बजे आते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, क्या काम करते हैं? कितना भारी भरकम उनको दे रहे हैं आप? तो ये रात दिन काम करते हैं। आपने कभी सोचा है सैनिक रात दिन काम करता? सैनिक बोले 8 घंटा ड्यूटी खत्म होगी, हम नहीं करेंगे, ड्यूटी खत्म होगी, तब क्या होगा? ये इनके ऊपर आप बाउंड क्यों नहीं करते हो कि हर एक कर्मचारी पूरा काम करेगा? कोई ये 5 डेज वीक नहीं होगा जब तक काम खत्म नहीं हो, चाहे बैंक हो, चाहे जस्टिस हो, चाहे कहीं पे भी हो। क्या सेना ने ठेका लिया हुआ, या दूसरे जो वर्दीधारी है उन्होंने ठेका लिया हुआ है कि आप ग्राउंड की लोग ड्यूटी करेंगे? ये नहीं करेंगे, आप लोग ऐसी मारेंगे। इस पर क्यों नहीं बात करती कि इन्हें कटौती करो इनकी? नहीं करना, बहुत लाइन लगी हुई, इनको भी हटाओ, इनकी तरह दूसरे लेके आओ वहाँ, इनको भी हटाना शुरू करो, कानून लाओ इनके लिए। तो ये हर डिपार्टमेंट में कटौती होनी चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए। फिर बिल्कुल, जब नहीं काम हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा? प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ना, प्राइवेट में चला जाता फिर वो अच्छा होने लग जाता है। एयर इंडिया चलेगी तो मैंने 50,000 करोड़ दिया उसको, 2-3-4 बार दिया, अब वो एयर इंडिया फ़ायदे में आ गया है। तो आप क्यों नहीं करवा रहे काम? इसके जिम्मेदार कौन? ऊपर बैठे जो टॉप मैनेजमेंट बैठा हुआ है, चाहे वो IAS सेक्रेटरी या जो है, वही जिम्मेवार है इसके लिए। अभी कुछ दिन पहले सरकार ने और मीडिया में भी एक खबर आई थी कि चल रहे थे कि जगह जगह सरकारी मंत्रालयों में मीडिया गई और वहाँ पे जो कर्मचारी लेट लतीफ़ पाते हैं उनके ऊपर कि अगर वो 15 मिनट लेट होंगे तो उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाए, आधे दिन की तनख्वाह काट दी जाए। इस बारे में आप क्या कहना है? कि देख लीजिए आप, चाहे OROP 2 हो, OROP 3 हो, डेट निकल गई, चाहे कोई और हो, समय से कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो उसकी जवाबदारी आखिर तय कौन करेगा? जवाबदारी एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगा, विभाग तय करेंगे, मिनिस्ट्री तय करेगी। कानून लाइए उसके लिए, नहीं करता काम उसको निकालिए बाहर। आप कानून लाइए ना उसके लिए। 5 साल की सज़ा भी होगी, 10 साल की सज़ा भी होगी। आप नहीं करेंगे, तनख्वाहें काटी जाएंगी आपकी। चाहिए आपको कहीं भी आप जहाँ जाके करना है, आप कोर्ट में जाओ, लेकिन आपको पहले कानून लाना चाहिए। कोर्ट में जाएगा तो कानून होना नहीं, चाहिए। पीछा तो कर्मचारी को ही जाता है, चाहे रिफॉर्म के नाम पे हो, चाहे लेट लतीफ़ी के नाम पे हो। लेकिन AISPN के आंकड़े उठा के देख लीजिए, वो भी रिलीज नहीं किए हैं DA के। और OROP 2 कितना लेट मिला था, और OROP 3 भी लेट ही मिलेगा। आखिर इन सरकारें, ये खुद जब देश का मुखिया, देश की सरकारें जो देश को चला रही हैं, वो नहीं मतलब सही समय पे काम कर रही हैं, तो फिर कर्मचारी से कैसे उम्मीद कर सकती है? इस बारे में क्या कहेंगे आप? सबको अपने अंदर सुधार की जरूरत है। नेता है, चाहे वो ऊपर बैठे हुए एडमिनिस्ट्रेशन में अधिकारी है, सबको अपना सुधार करना है, टाइम टेबल को ठीक करना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक से काम चलाना चाहिए।
और रही हो आप OROP 3 का टाइम रिवीजन करना चाहिए। जुलाई शुरू हो गई, जुलाई में ड्यू है, इनको करके देना चाहिए 1-2 महीने के अंदर अंदर उसको जो भी है। और आने वाला टाइम अभी 8वां वेतन आयोग आने वाला है। मैं आज से बोल रहा हूँ, इस वेतन आयोग में सेना के अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि जिम्मेदारी तय हो। सारे जिम्मेदारी से बचते हैं कि हम तो उसमें है ही नहीं, क्यों नहीं डालते आप इनको उसमें। मैं मांग करता हूँ कि इनको डालिए उसमें, सेना के अधिकारियों को उसमें होना चाहिए ताकि जिम्मेदारी सुनिश्चित हो। अगर कोई खामियां रही होती है जिम्मेदार होंगे। और कोई देश के पूर्व सैनिकों के लिए कोई संदेश? पूर्व सैनिकों के लिए सबसे बड़ा संदेश है, आप जो भी हेडी सेशन कर रहे हैं, आप जो आंदोलन चला रहे हैं, आप बिखरे हुए मर रही है, एक जगह आइए, एक झंडे के नीचे आइए, इकट्ठे हुई अपने जो भी भूल के अपने मुद्दों पे जो आपको 5-7 मुद्दे हैं उनको कंबाइंड कीजिए, उन मुद्दों को लाइए। चाहे आपकी विधवा पेंशन है, आपके वेतन का है, आपका मेडिकल पेंशन है, आपके भत्ते हैं, या आपका ECS से संबंधित दूसरी समस्याएं हैं जिनको पेमेंट में दिक्कत है, यार और भी जो आपकी इस टाइप की समस्याएं कोई आ रही हैं। एम्प्लॉयमेंट की समस्या है, जो DGR बिल्कुल फेलियर है, वो टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ फेल, वो बोला 55 साल नहीं लेंगे, एक बोलता हम 50 का ही लेंगे, तो 65 साल उसका रोज़गार कहाँ पे है, एक बोलता हम 52 साल से ऊपर ही नहीं लेंगे, तो फिर कहाँ हुआ रोज़गार। इस पर उनको देख के बात करनी चाहिए सारे को। ये जितने भी हमारे पूर्व सैनिक संगठन इस पर कोई बात नहीं करता, कभी इस पर बात ही नहीं करते हैं, अपना अपना गाना गाते हैं खाली। तो ये पॉलिटिक्स बंद कर देनी चाहिए बिल्कुल ही। आप इकट्ठे होकर बात करें, आप राजनेता मत बने। अगर आपको लड़ना है तो आप जाके कहीं भी लड़ें, आप किसी राजनीतिक दल में हैं कहीं पे तो आप बने रहिए, लेकिन सैनिक समाज में आके इसकी राजनीति मत करिए। थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद।